हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं हिंदी व्याकरण का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। हिंदी व्याकरण तो आपने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन अभ्यास मनुष्य को परिपक्व बनाता है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। पढ़ाई केवल किताबों से नहीं होती बल्कि सोच से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अति धन सुंदर की संधि से बनने वाला शब्द है। स्वर संधि में अति धन सुंदर मिलकर के अति सुंदर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, अति सुंदर। इसकी संधि कर देंगे अगर तो अति सुंदर शब्द का बनेगा। फ्रेंड्स, हम आपसे कहना चाहेंगे एक बात कि अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए। जो दिखाई ना दे के लिए सही शब्द है, तो जो दिखाई ना दे उसे निराकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, निराकार। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वाक्य में काल है, तो जाता है नियमित कार्य को दिखाता है, इसीलिए सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्ञान शब्द का विलोम है, ज्ञान का विपरीत अर्थ अज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अज्ञान। राम श्याम और मोहन आए, वाक्य में संज्ञा का भेद है, तो व्यक्ति के जो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, तो ये संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता शब्द में प्रत्यय है, सुंदरता प्लस ता से सुंदरता शब्द बना है, तो ये जो ता है ये सुंदरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। वह बहुत तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पर तेज जो है ये क्रिया विशेषण है। बालक शब्द का बहुवचन है, तो बालक का सही बहुवचन बालकों होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नीर शब्द का पर्यायवाची है, नीर का अर्थ होता है जल। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो पढ़ने योग्य हो के लिए शब्द है पठनीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजपुत्र में समास है, राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। यह तत्पुरुष समास है क्योंकि छुपा हुआ है का। उसने मुझसे बात की में कारक है, मुझसे में से करण कारक है। मुझसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझसे में जो से है वो करण कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको, और नोटिफिकेशन बेल दबा लें जिससे आपको इस तरह की वीडियो बार बार मिलती रहे। खाया गया आम मीठा था, इसमें वाच्य क्या है, तो जब कर्म प्रधान हो तो कर्म वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्म वाच्य। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है, बहुत प्रिय व्यक्ति को हम आंखों का तारा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रिय व्यक्ति। आप लोग बार बार इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधि प्लस कार से अधिकार शब्द बना है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है अधि, अधि उपसर्ग से अधिकार शब्द बना हुआ है। असत्य शब्द में उपसर्ग है, अ उपसर्ग नकारात्मक अर्थ देता है, अधन सत्य असत्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें उपसर्ग असत्य शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है। मिठास शब्द में प्रत्यय है, मीठा पर धन आस से बन करके मिठास बन गया, तो इसमें जो प्रत्यय है वो है आस। जो कभी न मरे के लिए शब्द है, जो कभी न मरे उसको हम कहते अमर। बालक द्वारा पत्र लिखा गया, वाक्य का वाच्य है, तो जब कर्ता द्वारा आता है तो वाच्य कर्म वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्म वाच्य। घर घर दीप जले में समास है, समान शब्दों के मेल से द्वंद्व समास बनता है, तो यहाँ पर घर घर एक जैसे शब्द हैं, तो ये द्वंद्व समास है। बीच में एक डैश लग जाता है द्वंद्व समास में, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इसकी पहचान है। उसने मुझे पुस्तक दी में संप्रदान कारक है,
तो जिसके लिए वस्तु दी जाए वह संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, मुझे पुस्तक दी। तो जिसके लिए दी जाए वह संप्रदान कारक है। जल शब्द का तत्सम रूप है, संस्कृत से ज्यों का त्यों आया शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। तो जल शब्द का जो तत्सम शब्द है वो जल ही होगा। रातों रात अव्यय का भेद है, तो यह समय का बोध कराता है, अतः कालवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वह काम कर चुका है में काल है, तो कर चुका है कार्य की पूर्णता को दिखाता है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्ण वर्तमान काल है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, तो किसी को अत्यधिक परेशान कर देना, नाक में दम कर देना। ऑप्शन नंबर बी परेशान करना। जो सुना जा सके के लिए शब्द है, जो सुना जा सके उसे कहते हैं श्रव्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। बालिका नाच रही है में लिंग है, बालिका स्त्री जाति को दिखाता है, तो ये स्त्रीलिंग है। वह बहुत धीरे बोलता है में क्रिया विशेषण है, धीरे जो है क्रिया की विशेषता को बताता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। चलना शब्द का भेद है, कार्य का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसको क्रिया कहते हैं, तो इसमें से ये चलना जो है क्रिया है। कान में तेल डालना लोकोक्ति का अर्थ है, तो कान में तेल डालना का मतलब है बात न सुनना, कान में तेल डालना या अनसुना करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनसुना करना। साहस शब्द का विशेषण रूप है, तो साहस रखने वाला जो होता है उसको साहसी कहते हैं, ये साहसी विशेषण है। नीर शब्द का पर्यायवाची है, तो नीर का अर्थ होता है जल, ये जल का ही पर्यायवाची है नीर। जो ईश्वर में विश्वास न रखे शब्द है, तो जो ईश्वर में विश्वास न रखे उसको हम कहते हैं नास्तिक। जनहित में समास है, तो इसमें जन का हित और जहां का छुपा हुआ है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। वह काम करेगा वाक्य का प्रकार है, तो ये एक तरह का विधानवाचक वाक्य है, साधारण कथन है, विधानवाचक वाक्य है। जो कभी न थके शब्द है, तो लगातार काम करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। पर्वतों से घिरा क्षेत्र कहलाता है, तो पर्वतों से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम घाटी कहते हैं। सूर्यास्त में संधि है, सूर्य धन अस्त, ये स्वर संधि है दोस्तों। वह पुस्तक पढ़ चुका है में काल है, तो चुका है लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। जो देखने योग्य हो, देखने योग्य मतलब दर्शनीय। माता पिता में समास है, तो जहां पर डैश लग जाता है ये इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। भारत हमारा देश है में विशेषण है, तो हमारा जो है वो किसी देश की विशेषता बताता है कि हमारा देश है, तो ये एक तरह का विशेषण है। कर्मठ शब्द का विलोम है, तो कर्मठ का विलोम जो है वो आलसी होगा, अभी हमने कर्मठ का अर्थ देखा था। जो सब जगह हो शब्द है, जो सब जगह हो उसको हम कहते हैं सर्वव्यापी। नीलांबर में समास है, तो जिसका अंबर नीला हो, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है क्योंकि ये अक्सर किसी न किसी विशेषण को लेकर के आता है। वह कहाँ जा रहा है वाक्य का प्रकार है, तो किस तरह का वाक्य है, ये कहाँ इसमें लगा हुआ है इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सत्य शब्द का विलोम है, सत्य का विपरीत जो होगा वो असत्य। राम ने फल खाया, इसमें कर्ता क्या है, तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, राम जो है यहाँ पर कर्ता है। जो दूसरों का भला करे शब्द है, तो भला करने वाले के लिए एक शब्द है परोपकारी। अब हमारा है फ्रेंड्स ये अंतिम प्रश्न है, मधुर शब्द का पर्यायवाची है, तो मधुर शब्द का अर्थ होता है मीठा।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन तो जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो उनके साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।